मित्रों, तुलसी का मात्र एक पत्ता अर्पित करने से किस फल की प्राप्ति होती है एवं तुलसी पूजन करने से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है, आज इस शास्त्र के माध्यम से हम जानेंगे। मित्रों, ये देवी भागवत का अध्याय तुलसी पूजन, ध्यान, नामाष्टक तथा तुलसी स्तवन का वर्णन। नारद जी ने पूछा, प्रभु, जिस समय भगवान नारायण ने तुलसी को अपनी प्रिय बनाकर उनकी पूजा की, उस समय किस विधि से उनका पूजन किया गया था और किस प्रकार स्तुति की गई थी, यह प्रसंग सुनाने की कृपा करे। भगवान, सबसे पहले देवी की पूजा किसने की और किसने इनका स्तवन किया अथवा किस प्रकार यह देवी सुपूजित हुई, यह सभी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तुम्हारा केश कला पवित्र वृक्ष होगा। तुम्हारे केश से उत्पन्न होने के कारण तुलसी के नाम से ही उसकी प्रसिद्धि होगी। वरुण ने देवताओं की पूजा में आने वाले त्रिलोकी के जितने पत्र और पुष्प है, उन सब में वह प्रधान मानी जाएगी। स्वर्लोक, मृत्युलोक, पाताल तथा गोलोक, सर्वत तुम मेरे सन्निकट रहोगी। तुम उत्तम वृक्ष रूप होकर पुष्पों को सुशोभित करोगी। गोलोक, विरजा नदी के तट, रास मंडल, वृंदावन, मांडवी वन, चंपक वन, मनोहर चंदन वन तथा माधवी, केतकी कुंद और मल्लिका के वन में तुम्हारा निवास होगा। इन सभी पुण्य स्थानों में तुम्हारा पुण्यप्रद वास होगा। तुलसी वृक्ष के नीचे के स्थान परम पवित्र होंगे, अतः वहाँ संपूर्ण तीर्थों का पुण्यप्रद अधिष्ठान होगा। वरुण ने तुलसी के गिरे हुए पत्तों को प्राप्त करने के लिए उसी के नीचे समस्त देवता रहेंगे तथा मैं भी रहूंगा। तुलसी पत्र के जल से जिसका अभिषेक हो गया, उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान तथा समस्त योगों में दीक्षित समझना चाहिए। साध्वी हजारों घड़े अमृत से भगवान श्री हरि को जो तृप्ति होती है, उतनी ही तृप्ति वे तुलसी के एक पत्ते के चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कार्तिक महीने में तुलसी के पत्र दान से सुलभ है। जिस व्यक्ति के मुख में मृत्यु के अवसर पर तुलसी पत्र का जल प्राप्त हो जाता है, वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य नित्य प्रति भक्ति पूर्वक तुलसी का जल ग्रहण करता है, वह लाख अश्वमेघ यज्ञों का फल पा लेता है। जो मानव तुलसी को अपने हाथ में लेकर तीर्थों में प्राण त्यागता है, वह विष्णु लोक में चला जाता है। तुलसी काष्ठ की माला को गले में धारण करने वाला पुरुष पद पद पर अश्वमेघ यज्ञ के फल का भागी होता है, इसमें संदेह नहीं। जो मनुष्य तुलसी को अपने हाथ पर रखकर प्रतिज्ञा करता है और फिर उस प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर सकता, उसे सूर्य और चंद्रमा की अवधि पर्यंत कालसूत्र नामक नरक में यातना भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य तुलसी के समीप झूठी प्रतिज्ञा करता है, वो कुंभिपाक नामक नरक में जाता है और वहाँ दीर्घकाल तक वास करता है। मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी के जल का एक कण भी चला जाता है, तो वह अवश्य ही विष्णु लोक को जाता है। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य संक्रांति, मध्याह्न, काल रात्रि, दोनों संध्याएं, असोच के समय, रात में सोने के पश्चात बिना नहाए धोए, इन समयों में तथा तेल लगाकर जो मनुष्य तुलसी के पत्रों को तोड़ते हैं, वे मानो स्वयं भगवान श्री हरि के मस्तक को ही काटते हैं। साध्वी श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देव अर्चन के लिए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात तक पवित्र ही रहता है। पृथ्वी पर अथवा जल में गिरा हुआ तथा श्री विष्णु को अर्पित तुलसी पत्र धो देने पर दूसरे कार्य के लिए शुद्ध माना जाता है। परम साध्वी तुलसी पुष्पों में सार है। इनका संपूर्ण मनोहर अंग पवित्र है। किए हुए पाप को भस्म करने के लिए यह प्रज्वलित अग्नि की लपट के समान है। पुष्पों में किसी से भी इनकी तुलना नहीं की जा सकती। वेदों में इनकी महिमा वर्णित है। सभी अवस्थाओं में यह पवित्रमयी बनी रहती है। तुलसी नाम से इनकी प्रसिद्धि है। भगवान इन्हें अपने मस्तक पर धारण करते हैं। सभी को इन्हें पाने की इच्छा लगी रहती है। विश्व को पवित्र करने वाली यह देवी नित्य मुक्त है। मुक्ति और भगवान श्री हरि की भक्ति प्रदान करना इनका सहज गुण है। ऐसी भगवती तुलसी की मैं उपासना करता हूँ। विद्वान पुरुष इस प्रकार ध्यान, पूजन और स्तवन करके देवी तुलसी को प्रणाम करे। नारद तुलसी का उपाख्यान कह चुका, पुनः क्या सुनना चाहते हो? तो मित्रों, यह थी तुलसी की विशेष महिमा। इसलिए मित्रों, हमें अपने गले में तुलसी काष्ठ की माला अवश्य पहननी चाहिए। इससे हमें पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
मित्रों, धर्म से जुड़ी ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और यदि आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे वीडियो को एक लाइक भी कर दे और इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें ताकि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे।